शिव भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव महापुराण के रुद्र संहिता के अध्याय 58 के द्वारा भगवान शिव के व्यागेश्वर नामक अवतार की कथा के बारे में। कृपया आप सब ध्यानपूर्वक सुने। दिति पुत्र महाबली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ। तब देव शत्रु दुंदुभिनिहार्द ने उसको आश्वासन देकर यह निश्चय किया, देवताओं के बल ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ न होने पर देवता आहार न पाने से निर्बल हो जाएंगे, तब मैं उन पर सहज ही विजय पालूंगा। यह विचार कर ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है। यह सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वनचर बनकर समिधा लेते हुए, जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए और रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में अर्थात कुटिया में देवादिदेव शंकर का पूजन करके ध्यान में बैठा था। बलाभिमानी दैत्यराज दुंदुभिनिहार्द ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता लग गया। तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में ही जब उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना भोजन बनाना चाहा, जब ही जगत की रक्षा के लिए कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोचकर उसके सिर पर वज्र से भी कठोर घूंसे से प्रहार किया। उस मुष्टि प्रहार से तथा कांख में दबोचने से वह व्याघ्र अत्यंत व्याकुल हो गया और अपनी धार से पृथ्वी तथा आकाश को कांपता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुँचे। वहाँ परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उनके चरणों में गिर पड़े और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तभी महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निसंदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजय की प्राप्ति होगी। हे देवताओं, जो मनुष्य व्यागेश्वर के प्राकट्य से संबंध रखने वाले इस परम उत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वह अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिव लीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और आयु का देने वाला तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। शिव के प्रिय भक्तों, यह मैंने आपको भगवान शिव के व्यागेश्वर रूप के अवतार की कथा के बारे में बताया है। ऐसे ही वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। बोलिए महादेव बाबा की जय।